दोस्तों, अगर आप भी अधिक सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, तो आपको चाणक्य की सीख की आवश्यकता है, क्योंकि चाणक्य द्वारा बताया गया है कि जो व्यक्ति अधिक सोचते हैं वह लोग भी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। आज की इस कहानी में जानेंगे कि चाणक्य द्वारा बताया गया कि अगर आप भी अधिक सोचते हैं तो आपको भी सावधान हो जाना है, क्योंकि आपको अधिक सोचना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा है, इसके बारे में जानने के लिए आपको इस कहानी को अंत तक सुना होगा, क्योंकि चाणक्य द्वारा इस कहानी में विस्तार से बताया गया है कि जो व्यक्ति अधिक सोचते हैं वह जीवन में सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। तो चलिए जानते हैं। प्राचीन भारत की भूमि पर मगध साम्राज्य के पास स्थित एक छोटा सा नगर था, वैशालीपुर। यह नगर विद्या, व्यापार और नीति के लिए प्रसिद्ध था। इसी नगर में रहता था एक अत्यंत प्रतिभाशाली युवक, आर्यन। आर्यन बुद्धिमान था, शास्त्रों का ज्ञाता था, तर्क में निपुण था, परंतु उसकी एक कमजोरी थी, वह आवश्यकता से अधिक सोचता था। आर्यन किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले 100 बार सोचता, हर संभावित परिणाम को मन में गढ़ता और अंततः निर्णय ले ही नहीं पाता। नगर के लोग अक्सर कहते, यदि आर्यन जैसा बुद्धिमान व्यक्ति भी सफल न हो तो फिर किसकी आशा करें। पर वास्तविकता यह थी कि उसकी बुद्धि ही उसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन चुकी थी। यदि व्यापार का अवसर आता तो वह सोचता, यदि घाटा हो गया तो। यदि किसी सभा में बोलने का अवसर मिलता तो विचार आता, यदि लोग मेरा उपहास करें तो। यदि युद्ध प्रशिक्षण में भाग लेने का समय आता तो सोचता, यदि असफल हुआ तो मेरा मान घट जाएगा। धीरे धीरे अवसर आते और चले जाते और आर्यन सोचता ही रह जाता। जीवन में ठहराव समय बीतने लगा। उसके मित्र आगे बढ़ गए, कोई सेनापति बना, कोई व्यापारी, कोई राजदरबार में सलाहकार। और आर्यन, वह आज भी वही था। योजनाओं का ढेर पर एक भी पूर्ण कार्य नहीं। रात को वह अपने ही विचारों में उलझा रहता। उसका मन शांत नहीं होता। वह सोचता, मैं इतना जानता हूँ फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। एक दिन नगर में समाचार फैला, आचार्य चाणक्य वैशालीपुर आ रहे हैं। पूरा नगर उत्साहित था। आर्यन भी उत्सुक था, पर उसके मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। क्या मैं उनसे प्रश्न कर पाऊंगा? क्या वे मेरी समस्या को तुच्छ समझेंगे? यदि मैं सही शब्द न चुन पाया तो? फिर भी उसने निश्चय किया, आज नहीं तो कभी नहीं। चाणक्य से भेंट। सभा में चाणक्य शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी दृष्टि और मुख पर गंभीरता थी। जब सभा समाप्त हुई, आर्यन कांपते कदमों से आगे बढ़ा और बोला, गुरुदेव, मैं बुद्धिमान हूँ, पर मेरा जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा। मैं हर निर्णय से पहले बहुत सोचता हूँ और अंततः कुछ करता ही नहीं। चाणक्य ने आर्यन को गहराई से देखा, फिर मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स, अधिक सोचने वाला व्यक्ति शत्रु से पहले स्वयं को ही पराजित कर देता है। आर्यन चौंका। चाणक्य बोले, सोचना बुद्धिमानी है, परंतु आवश्यकता से अधिक सोचना कायरता का रूप ले लेता है। उन्होंने भूमि से एक लकड़ी उठाई और कहा, यदि तीर चलाने वाला धनुर्धर केवल लक्ष्य का विश्लेषण करता रहे और कभी तीर न छोड़े तो क्या वह विजयी कहलाएगा? आर्यन ने सिर झुका लिया। अधिक सोचने वालों की 3 बड़ी भूलें। चाणक्य बोले, वे भविष्य के डर में वर्तमान खो देते हैं। जो व्यक्ति केवल क्या होगा में उलझा रहता है वह क्या करना है भूल जाता है। वे निर्णय को पूर्णता से जोड़ देते हैं। पूर्ण निर्णय नाम की कोई वस्तु नहीं होती। निर्णय वही सही होता है जो समय पर लिया जाए। वे अपनी बुद्धि पर ही संदेह करने लगते हैं। अधिक सोच व्यक्ति को आत्मविश्वास से रिक्त कर देती है।
जीवन बदलने वाला सूत्र चाणक्य ने अंत में कहा, सोचो पर सीमा में, निर्णय लो साहस के साथ और कर्म करो बिना भय के। उन्होंने आर्यन से कहा, आज से जब भी मन अधिक सोचने लगे, स्वयं से एक प्रश्न पूछना, क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? यदि रोक रही है तो तुरंत कर्म करो। परिवर्तन की शुरुआत उस दिन के बाद आर्यन ने स्वयं से एक नियम बना लिया, सोच 10 मिनट, निर्णय 1 मिनट, कर्म तुरंत। पहले दिन डर लगा, दूसरे दिन संदेह आया, पर तीसरे दिन आत्मविश्वास जन्म लेने लगा। उसने व्यापार आरंभ किया, सभा में बोलना शुरू किया, प्रशिक्षण में भाग लिया। हर निर्णय सही नहीं था, पर हर निर्णय ने उसे मजबूत बना दिया। सफलता का परिणाम कुछ वर्षों बाद वही आर्यन मगध के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। जब किसी ने पूछा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था, उसने उत्तर दिया, मैंने अधिक सोचना छोड़ दिया और सही समय पर कर्म करना सीख लिया। चाणक्य की नीति स्पष्ट कहती है, अधिक सोचने वाला व्यक्ति अवसर खो देता है, भय कल्पना से जन्म लेता है, वास्तविकता से नहीं। कर्महीन बुद्धि व्यर्थ है, साहस के बिना ज्ञान बोझ बन जाता है, इसलिए सावधान, कहीं तुम्हारा विचार ही तुम्हारी प्रगति का शत्रु न बन जाए। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।